Hello everyone. So students welcome and I am going to discuss the topic models with you. All right? चलिए देखिए मॉडल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे. चलिए लेट्स सी these sentences. She must have passed her exam as she looks happy. उसने अपना एग्जाम पास कर दिया होगा बिकॉज वो अभी क्या दिख रही है, खुश दिख रही है. You should bring your book tomorrow. One must sleep for 8 to 10 hours. So we can say models यहाँ पर कौन से हैं? Should, must, must. All these are models. So क्या होते हैं models? देखिए should के बाद यहाँ पर क्या है? bring. bring मतलब लाना. और ये क्या है? एक verb. स्लीप क्या है? सोना. ये भी क्या है? वर्ब. वर्ब क्या होते हैं? वर्ब आर बेसिकली योर एक्शन वर्ड्स. वो वर्ड्स जो किसको डिनोट करते हैं? एक्शन को. सो मस्ट मीन्स तुम्हें सोना चाहिए 8 से 10 आवर्स के लिए. तुम्हें अपनी बुक कल लानी चाहिए. यू शुड ब्रिंग योर बुक टुमारो. इट मीन्स दिस इज अ पीस ऑफ एडवाइस. ये एक एडवाइस है कि तुम अपनी बुक कल ले आओ. यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है, ऑब्लिगेशन लगाई गई है कि भाई तुम्हें 8 से 10 घंटे सोना ही सोना है. So we can say modal or model is a word which is used before a verb. It is also a verb but it is used before another verb. Model किससे पहले यूज होते हैं? verb से पहले यूज होते हैं so that वो हमें सेंटेंस में ये बता सके कि कंपल्शन की बात हो रही है, एडवाइस की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, रिक्वायरमेंट दी जा रही है, कौन से एक्शन के बारे में बात हो रही है, वो हमें ये वर्ड मॉडल्स डिनोट करते हैं. So we can say a model is a verb which is used before another verb in order to tell us requirement, repulsion, or you can say possibility or surety. ठीक है, clear? So अब देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखते हैं. One must obeyed one's parents. हमें क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए. अब यहाँ पर देखिए मॉडल क्या है? मॉडल हमारा क्या है? मस्ट. ये हो गया मॉडल. अब ये किसके साथ फॉलो किया? वर्ब के साथ. ओबे मानना मतलब वर्ब है, बट ओबे यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म. अगर ओबेड होता, थर्ड फॉर्म होती तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब साथ में रहता, बट यहाँ पर ओबेड है, अकेला है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. और अगर ओबे है तो वर्ब विच फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म. Now we can say this sentence is incorrect. Why? Because model always agree with verb which form? Verb first form. So यहाँ पर क्या होगा? One must obey one's parents. So ये examination point of view से आपका जो basic trick थी वो मैंने आपके सामने अभी रखी. क्या है? Model always followed by verb which form? Verb first form. All right, clear है? सो क्या होते हैं मॉडल? ये वो वर्ड्स हैं जिनको यूज किया जाता है वर्ब से पहले सो डैट हम सेंटेंस में कंपल्शन, रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी, एडवाइस, उन सब एक्शंस के बारे में बात कर सके. एंड ये एग्री करते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ? फर्स्ट फॉर्म के साथ. चलिए वन बाय वन वील सी द यूजेस ऑफ ऑल द मॉडल्स जितने भी हैं कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, कहाँ पर हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं. First one, I dash run as fast as you can. I
डैश रन एज फास्ट एज यू कैन, मैं उतना ही तेज भाग सकता हूँ जितना कि वो. आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकती हूँ. आई कैन रन फास्ट इन इवनिंग एज वेल एज मॉर्निंग. आई कैन डू माई वर्क. इट मीन्स हियर आई एम शोइंग माई एबिलिटी. यहाँ पर मैं अपनी किसको शो कर रही हूँ? एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को. येस, आई कैन डू दिस वर्क. वेन एवर अ पर्सन शोज हिज कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ अ वर्क, वहां पर हम ऑलवेज मॉडल कौन सा यूज करते हैं? कैन. क्लियर? बट कैन इज यूज टू डिनोट प्रेजेंट सिचुएशन. कैन हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को डिनोट करती है. हाँ, मैं कर सकता हूँ या करूंगा. आई कैन डू वर्क as well as future, but can is not used for past. Clear? So can किसके लिए use करेंगे? जब भी आप अपनी ability को बताने की कोशिश करेंगे, whenever you wanna say someone that I can do this work, मैं able हूँ, मैं capable हूँ इस चीज को करने के लिए, तो आप modal can को use करेंगे. Next, you dash come inside, तुम अंदर आ सकते हो. It means आपने किसी को क्या दिया? Permission दी. To grant permission, we can also use can. You can come inside. बहुत बार ऐसा भी बोला जाता है, you may go outside, you may come. वो हम आगे देखते हैं. Dash I use your pen, may I use your pen or can I use your pen? Both the sentences are correct. Then what is the difference? Here we can say, can I use your pen? Now, let's see the basic difference. देखिए, can भी हो सकता है, may भी हो सकता है, दोनों ही correct है. लेकिन difference क्या है फिर? Suppose कीजिए, so चलिए, first of all, let's see these two terms, formal as well as informal. Formal means जब भी आप किसी हाई अथॉरिटी के पर्सन से बात करते हैं, लाइक प्रिंसिपल, लेक्चरर्स, आपके पेरेंट्स और एल्डर्स. एंड इनफॉर्मल्स में कौन रहते हैं? आपके सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कजन्स. ठीक है, आपसे छोटे. अब फॉर्मल हमें क्लियर हो गया, इनफॉर्मल भी क्लियर हो गया. सो जब भी आप किसी को परमिशन ग्रांट करते हैं इन एन इनफॉर्मल वे, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी किसी कजन को बोल रहे हो, हाँ तो मेरा पेन यूज कर सकता है, आप बोलोगे यू कैन यूज माई पेन. अब मैं ही आपसे पूछ रही हूँ, बीइंग अ टीचर आई एम फॉर्मल टू यू, है ना. अब मैं आपको बोल रही हूँ कैन आई यूज योर पेन. मैं आपसे पूछूंगी, आप स्टूडेंट से, तो आप मेरे लिए छोटे हैं, मैं आपके साथ कैन यूज कर सकती हूँ. कैन आई यूज योर पेन. अगर एक स्टूडेंट टीचर से पेन मांग रहा है तो वो क्या बोलेगा? Ma'am, may I use your pen? Because this is more formal way. Clear? So we can say can is used for informal talk, whereas may is used for formal talk. जब भी एल्डर से, बड़ों से बात करते हैं. अब यहाँ पर क्या है? Can I use your pen? It means ये फ्रेंड को बोल रहे हैं. बट अगर किसी टीचर को बोलेगा तो क्या बोलेगा? May I use your pen? You can come inside. स्टूडेंट टीचर मोस्टली क्या बोलती है? You can come. It means informal. And टीचर कई बार पूछ रही है तो बोल सकते हो you may go. आप कर सकते हैं ये काम. क्लियर है? So that's why हम क्या बोलते हैं? May I come in ma'am? ऐसे ही बोलते हैं. May I come in ma'am? Because टीचर आपके लिए क्या है? फॉर्मल. तो आपने उससे रिक्वेस्ट किया, परमिशन लिया, तो आपने वहां पर क्या यूज किया? May. So I hope this is clear to you. Can or may difference. So we can say can is used to denote your ability or capability, plus can is used to grant permission or to take request, but in informal way. Whereas may is also used for request as well as permission, but in more formal way. Chaliye, let's move to the next sentence. और मे का एक और यूज देख लेते हैं. Dash you live long, may you live long, may God bless you. It means may is also used for blessings. may को और किसके लिए यूज करते हैं हम? blessings के लिए, request के लिए, permission लेने के लिए, as well as for blessings. All right, there is one more use of may and might which we discuss later, but पहले ये complete कर लेते हैं.
You dash run 10 kilometers when, sorry, she dash run 10 kilometers when she was a child. जब वो child थी वो कितने किलोमीटर्स रन करती थी? 10 किलोमीटर्स. बहुत सारे पैसे को बचाया जा सकता था. हाउ डू यू नो कि ये सेंटेंस पास्ट में है? सेव्ड, बताया जा सकता था when she was a child, पास्ट. अब देखिए कैन की पास्ट फॉर्म क्या है? कुड. अगर हम कैन को प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं तो कुड को हम किसके लिए यूज करेंगे? पास्ट के लिए. सेम वे में आप बोलते हैं मैम मे इज द पास्ट फॉर्म ऑफ माइट. शैल, जो शुड है वो पास्ट फॉर्म है शैल की, जो वुड है वो पास्ट फॉर्म है वुड की, लाइक दिस. बट दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है. ओनली कैन इज द, कुड इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कैन. अदरवाइज जितने भी ये वर्ड्स हैं ये आपके प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर के लिए भी यूज होते हैं. सो अपने माइंड से ये कॉन्सेप्ट को निकाल दीजिए कि माइट, शुड, वुड ये जो हैं ये पास्ट फॉर्म्स हैं मे, शैल, विल की. नो, ओनली कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. अदरवाइज दीज मॉडल्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर. क्लियर? चलिए अब देखते हैं. वो 10 किलोमीटर्स भागती थी जब वो चाइल्ड थी. इट मीन्स इस सेंटेंस में भी इस चाइल्ड की क्या बात की गई? एबिलिटी की, कि इस चाइल्ड में कितनी कैपेबिलिटी थी. सेम है. बहुत सारे पैसे को बचाया जा सकता था. इट मीन्स यहाँ पर क्या है? उस एक्शन की पॉसिबिलिटी है कि हम सेव कर सकते थे. सो कुड इज ऑल्सो यू नो डिनोट possibility. Could also denotes ability or capability, but the difference is can is used for present and could is used for past. Could is also used for possibility, कि बहुत सारे पैसे को बताया जा सकता था, पॉसिबल था पास्ट में. अगर आप कोई भी एक्शन बताना चाहते हैं जो आपने पास्ट में किया था कि वहां पर ये चांसेस थे, ये पॉसिबिलिटी थी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, उसके लिए भी हम किसकी यूज कर सकते थे? कुड को. अभी भी आप कुड को यूज कर सकते हैं फॉर दो सेंटेंसेस विच यू कैन से टू योर फ्रेंड कि यार पॉसिबिलिटी थी मैं एग्जाम क्लियर कर सकता था बट मेरे से मैंने नहीं किया. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप मे और माइट में डिफरेंस. I dash come to meet you. मैं तुम्हें मिलने के लिए आ सकता हूँ. I dash come to meet you. I may come to meet you. It dash rain as the weather is cloudy outside. बारिश हो सकती है because बाहर weather क्या है? Cloudy है. बारिश कभी भी हो सकती है. Now, first of all, whenever there is a confusion between may and might, let's find out one thing, that which sentence contains more possibility. कौन से सेंटेंस में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक्शन होगा ही होगा? देखिए बारिश हो सकती है क्योंकि वेदर क्या है? ऑलरेडी क्लाउडी. इट मीन्स अगर बाहर बादल आ चुके हैं, वेदर क्लाउडी है, तो बारिश के चांसेस हैं. यहाँ पर सिंपली बोला है बारिश कभी भी आ सकती है, लेकिन कोई इंसिडेंट नहीं शो किया, कोई हिंट नहीं शो की कि वेदर क्लाउडी है, थंडरिंग हो रही है. एज सच देयर इज नो क्लूज, बट हियर वी हैव वन क्लू दैट वेदर इज ऑलरेडी क्लाउडी आउटसाइड. So we can say when there is possibility but possibility is less, तो हम वहां पर क्या बोलते हैं? may. It may rain anytime. बारिश हो सकती है. So whenever there is a sentence which contains strong possibility, then we use might. It might rain as the weather is cloudy outside. So both these sentences contains possibility. So दोनों ही मॉडल्स किसके लिए यूज होते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए. लेकिन मे कहता है जब पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है. माइट यूज होता है जब पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है. तो आई मे कम टू मीट यू, मैं आ सकता हूँ तुम्हें मिलने के लिए, पॉसिबिलिटी है.
थोड़ी है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर होता मैं इस दिन इस टाइम पर आ रहा हूँ तो इट मीन्स वहां पर पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। क्लियर है? चलिए, माइट का एक और यूज देख लीजिए आप। यू डैश ट्राई अ लिटिल सॉल्ट इन योर मील। तुम्हें अपने मील में क्या करना चाहिए? तुम्हें अपने मील में थोड़ा सा जो सॉल्ट है वो ट्राई करना चाहिए। इट मीन्स दिस पर्सन इज सजेस्टिंग समथिंग टू अनदर पर्सन। वेन एवर देयर इज अ सजेशन, जब भी आप किसी को कोई सजेशन देते हैं तब हम कौन सी मॉडल को यूज कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो यूज माइट। Apart from this, to denote strong possibility, we can use might to denote suggestion देने के लिए। Then what is the difference between suggestion and advice? यहाँ पर हम confuse होते हैं। देखिए, मैंने उसको क्या बोला, आप अपने मील में नमक ट्राई कीजिए। इफ दिस पर्सन, अगर ये पर्सन अपने मील में सॉल्ट को ट्राई नहीं करेगा, इट मीन्स इसको यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होगा, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एट द सेम टाइम अगर मैं किसी को बोल रही हूँ तो हार्ड वर्क कर, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, इट मीन्स अगर उस पर्सन ने हार्ड वर्क नहीं किया वो पर्सन डेफिनेटली फेल हो जाएगा। तो वहां पर वो क्या है? वो एडवाइस है। सो सजेशन मीन्स इफ यू डोंट डू दैट एक्शन, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, एडवाइस मतलब आप सलाह दे रहे हैं कि अगर तू ये काम नहीं करेगा तो माइट भी तुझे लॉस होगा। क्लियर? तो माइट के यूजेस क्या है? फर्स्ट, इट इज यूज टू डिनोट, it is used for strong possibility. Second, might also used for suggestion, and may possibility but come possibility. Clear? चलिए, let's see the next models. चलिए देखिए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आई डैश लीव यू, मुझे अब यहां से जाना होगा। यू डैश वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तुम्हें वर्क हार्ड करना होगा, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? फेल। नाउ आई डैश लीव यू, मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। आई शुड लीव यू, मुझे अब यहां से, और आई शुड लीव, सिंपल आप इतना भी बोल सकते हैं, आई शुड लीव, मुझे अभी लीव करना होगा, जाना होगा। इट मीन्स ये इस पर्सन की क्या शो कर रहे हैं? ड्यूटी। वाई? इट मीन्स ही इज लिविंग फ्रॉम हेयर, दैट पर्सन माइट बी हैविंग सम वर्क, इसको कुछ काम होगा, दैट्स वाई अभी यहाँ से जा रहा है। सो शुड किसके लिए यूज होता है? ड्यूटी के लिए, जब भी कोई काम होता है। एंड सेकेंड वन देखिए, यू डैश वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, मैंने अभी बोला, यहाँ पर उसको एडवाइस दे रहा है कि भाई मेहनत कर, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? फेल। अगर ये काम नहीं करेगा तो ये एक्शन डेफिनेटली होगा, तो ये एडवाइस है। यू शुड वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। नाउ ट्रिक इसकी एक सिंपल सी, whenever this conjunction lest is used in a sentence, lest is always preceded by which model? Should, और should is followed by always which conjunction? lest। अगर lest है तो आप उससे पहले क्या लिखेंगे? should। अगर should है और आगे लिखा है but या कोई भी conjunction, तो आप वहां पर रिप्लेस करके क्या एग्री करेंगे? lest। क्लियर? चलिए, one dash sleep for 8 to 10 hours, one dash sleep for 8 to 10 hours, हमें सोना चाहिए कितनी देर के लिए? 8 से 10 घंटे के लिए। इट मीन्स ये एक्शन मैंडेटरी है।
आप बोल सकते हैं ये एडवाइस भी है कि अगर हम सोएंगे नहीं तो हमें अफेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे देयर इज एज सच नो फिजिकल इफेक्ट ऑन योर बॉडी, बट हियर अगर आप सोएंगे नहीं तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो डेटोरेट होगी, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। It means this action is obligatory for you, this action is mandatory for you. If you don't perform this action, you will get affected definitely. So one must sleep for 8 to 10 hours. So this is very very important because ये mandatory है. Now in both these sentences you will say, we'll write one must obey one's parent. No doubt हमने इस sentence को starting में use किया था must को लगाकर, बट वहां पर मैंने इसलिए यूज किया था सो डैट आपको ये रूल क्लियर हो सके कि मस्ट इज और जितने भी मॉडल्स हैं इज फॉलोड बाय वर्ब विच फॉर्म। नाउ सी, वन डैश ओबे वंस पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। स्टूडेंट्स बिफोर द न्यू वर्जन ऑफ ग्रामर हम यहाँ पर लिखते थे वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। नाउ दिस इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर यू, नो डाउट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना है, एल्डर्स को ओबे करना है, बट नो डाउट 21st century's youth is not doing all these actions, है ना, and they say that you are no one to impose restrictions on us। अगर हम कोई नहीं है तो हम फिर इस मॉडल मस्ट का भी यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स फॉर योर मॉरल ड्यूटी, जो आपकी मॉरल ड्यूटी है उसके लिए अब हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, 1 और 2। आपके पेरेंट्स को ओबे करना आपकी मॉरल ड्यूटी, अपनी मदरलैंड को सर्व करना अपनी मॉरल ड्यूटी, कंट्री को सर्व करना आपकी मॉरल ड्यूटी, एल्डर्स को ओबे करना आपकी मॉरल ड्यूटी। सो कोई भी एक्शंस जो आपके मॉरल ड्यूटी को डिनोट करते हैं उनके साथ आप कौन से मॉडल को यूज करेंगे, और 2। एंड वो एक्शंस जो मॉरल ड्यूटी नहीं है बट वो ऑब्लिगेटरी है, वो मैंडेटरी है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए, वहां पर हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, मस्ट। चलिए, लेट्स सी द फ्यू मोर मोडाल्स, कुछ और मोडाल्स देखते हैं। I dash call you at 5 p.m. ध्यान से देखते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को। आई डैश कॉल यू एट 5 PM, मैं तुम्हें कॉल करूंगा तब 5 बजे। इट मीन्स एग्जैक्ट टाइम मेंशन्ड है और फ्यूचर एक्शन है। मैं तुम्हें मिलूंगा अगर मैं क्या हुआ, ठीक, इफ आई विल बी फाइन। इट मीन्स ये एक्शन श्योर है, होगा ही होगा क्योंकि टाइम फिक्स्ड है। बट ये कह रहा है ये एक्शन सर्टन नहीं है, ये फिक्स नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अभी कंडीशन वैसी नहीं है। अगर ठीक हुआ तो, इफ ने बता दिया कि ये कंडीशन, ये एक्शन अभी फिक्स नहीं है। इफ मीन्स अगर, तो वी कैन से वेन एवर वी टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शंस, जब भी हम फ्यूचर एक्शंस की बात करेंगे एंड फ्यूचर एक्शंस में से अगर एक एक्शन फिक्स्ड है तो आप क्या लिखेंगे, विल। एंड सेकेंड एक्शन अगर फिक्स नहीं है, वो सर्टन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, आई शैल। नो डाउट पहले बोला जाता था दैट शैल इज यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन ओनली, आई एंड वी, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई भी आपका एक्शन सर्टन नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं है, उसमें पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चाहे वहां पर सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, आप शैल का यूज कर सकते हैं। सो विल इज यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शन, लेकिन जो क्या है, फिक्स्ड है। एंड शैल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शन, लेकिन कौन सा, जो अनसर्टन है, जो अभी फिक्स नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? Most probably you might have noticed that whenever teacher enters the class, वो हमेशा एक ही चीज बोलती है, shall I start teaching, क्या मैं पढ़ाना शुरू करूं, और shall I on the lights or on the fan। it means वो आपसे परमिशन ले रही है। your answer might be yes or no। आपका आंसर yes भी हो सकता है, no भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी श्योर नहीं है। that's why टीचर ऑलवेज क्या यूज करते हैं, shall। क्लियर? चलिए, let's see the next one।
आई डैश प्रेफर टी दैन कॉफी। पहले तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। वाई? देखिए, प्रेफर किसको प्रेफर कर रहा है? टी को। किसके कंपैरेटिवली? कॉफी के कंपैरिजन में ये इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है? टी को। प्रेफर इज यूज फॉर कंपैरिजन। Dan is also used for comparison. She is smarter than he, वो उससे ज्यादा स्मार्ट है, तो वहां पर भी Dan किसके लिए यूज हुआ? कंपैरिजन के लिए। Two comparative words are not used together in a sentence, so we can say prefer is never ever followed by than. prefer के साथ always क्या यूज होता है? to। तो ये याद रखिएगा, prefer tea to coffee। so हम wrong इस सेंटेंस को बोलते हैं I prefer tea than coffee. No, I prefer tea to coffee because prefer already बता रहा है कि आपकी preference क्या है? tea ना कि coffee. So prefer is followed by tea to. Now, जब भी हम choice की बात करते हैं, choice है ना, टी और कॉफी में से मेरी choice क्या है? टी। So choice के लिए हम कौन सा मॉडल को यूज करते हैं? would. I would prefer tea to coffee. Clear? Next, if I were a bird, I dash fly in the sky. अगर मैं बर्ड होता, बर्ड तो आप हैं ही नहीं, इट मीन्स ये कौन सी पोजीशंस हैं? ये इमेजिनरी पोजीशंस हैं, जहां पर आप खुद को इमेजिन कर रहे हैं। Imaginary positions are also followed by which model? Would. If I were a bird, I would fly in the sky. अगर मैं bird होता, मैं किस में fly करता? sky में। तो would किसके लिए use होता है? First of all, we can say would is used to make a choice. ठीक है। Second one, would is used in imaginary positions. चलिए, let's see the next one. I dash buy a new house for my family. मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या लेना है? न्यू हाउस। इट मीन्स यहाँ पर इसके लिए ये एक्शन क्या है? उसकी नेसेसिटी को शो कर रहा है, उसकी जरूरत को शो कर रहा है कि उसको अपनी फैमिली के लिए एक नया घर लेना है। नेसेसिटी है, जरूरत है, तो कौन सा मॉडल यूज होता है? आई नीड टू। नीड टू भी शो करता है जरूरत। आई नीड टू बाय अ न्यू हाउस फॉर माई फैमिली। नेक्स्ट वन, वो क्या करती थी? स्मोक। जब वो किस में थी? जब वो अपनी टीनेज में थी। टीनेज मीन्स एडल्ट थी, तब वो स्मोक करती थी। इट मीन्स ये जो स्मोक है, ये अब इसका एक्शन कंटिन्यू नहीं है। अब इस सेंटेंस को देखिए, शी डैश वर्क इन एन ऑफिस बिफोर हर मैरिज। अपनी मैरिज से पहले वो ऑफिस में वर्क करती थी। इट मीन्स ये सेंटेंस ने भी बता दिया कि अब ये एक्शन कंटिन्यू नहीं है, बिकॉज स्पेसिफाई किया गया कि ऑफिस में काम कब करती थी? मैरिज से पहले। स्मोक कब करती थी? जब वो अपनी टीन एज में थी। जब कोई भी एक्शन जो आपकी पास्ट एक्टिविटी का पार्ट थी, फॉर एग्जाम्पल आप पास्ट में कोई एक्शन करते थे बट प्रेजेंट में अब वो एक्शन आपका प्रेजेंट एक्टिविटी नहीं है, देन हम वहां पर कौन सा मॉडल को यूज करते हैं? देखिए, शी यूज टू स्मोक, वो स्मोक करती थी। ही यूज टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड में वो क्रिकेट खेलता था।
अगर आपने वर्ड यूज टू को यूज किया, इट मीन्स दिस एक्शन इज योर नो लॉन्गर एक्टिविटी इन प्रेजेंट। ये एक्शन अब आपके प्रेजेंट में एक्टिविटीज नहीं है, ये सिर्फ आपकी कौन सी एक्टिविटीज थी, पास्ट की। शी यूज टू वर्क इन एन ऑफिस, जब कब, अपनी शादी से पहले। इट मीन्स ये एक्शन भी अब इसका प्रेजेंट में कंटिन्यूशन में नहीं है। क्लियर है? ही यूज टू स्मोक। अब आगे सेंटेंस को लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप इतना ही सेंटेंस में कंपाइल अप कर सकते हैं। शी यूज टू स्मोक, इट मीन्स वो स्मोक करती थी। यूज टू ने ऑलरेडी बता दिया दैट ये एक्शन अब आपकी प्रेजेंट एक्टिविटी नहीं है। ही यूज टू ड्रिंक, ये अब प्रेजेंट एक्टिविटी नहीं है। शी यूज टू स्विम, स्विमिंग करती थी, अब वो उसका एक्शन नहीं है। क्लियर? चलिए लेट्स सी द लास्ट मॉडल। She dashed to go outside in the night means वो रात में बाहर जाने का दम रखती है। It means इसको क्या है, करेज है। करेज मतलब हिम्मत है। सो वेन एवर करेज की बात हो रही हो, हम मॉडल कौन सा यूज करते हैं, शी डेयर्स टू गो आउटसाइड इन द नाइट। ये इतना करेज रखती है कि ये अकेली रात में बाहर जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर मॉडल्स। ये आपके मॉडल्स थे। आपने देखा होगा बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि जितने भी मॉडल्स हैं सब सिमिलर हैं, मे और कैन, विल, शैल। सो मैंने आपको बेसिक कुछ ट्रिक्स बताई हैं, कुछ वर्ड्स बताए हैं जो आपने याद रखने हैं, जैसे पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी कहाँ पर है। प्लस वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि कहाँ पर एक्शन जो है वो श्योर है, सर्टन है, कहाँ पर एक्शन फिक्स नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स अगर आप याद रखेंगे ना, तो एग्जाम में जैसे ही सेंटेंस आपके सामने होगा, आपके माइंड में एकदम से आंसर होगा। प्लस शुड इज ऑलवेज फॉलोड बाय विच कंजक्शन लेस। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपने गो थ्रू करनी है। एंड वन मोर थिंग, चलिए लेट्स डिस्कस दिस थिंग ऑल्सो। शायद मैंने लास्ट टाइम भी बोला था या नहीं, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। आप ज्यादा फोकस अपना रखिए एक्सरसाइजेस पे। रूल आपने एक बार पढ़ लिए, मॉडल्स को आपने एक बार गो थ्रू कर लिया, देन नेक्स्ट फोकस आप अपना रखिए एक्सरसाइज पे। यूट्यूब खोलिए, गूगल खोलिए, जितनी भी एक्सरसाइजेस मिलती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप बेसिक से इन चीज़ों को सीखना चाहते हो तो RL बसूर या जितनी भी आपकी 10th-12th की ग्रामर बुक्स हैं, उनमें जो एक्सरसाइजेस दी हैं उनको सॉल्व कीजिए। वो आपको बहुत ही बेनिफिट करेंगी एग्जाम के लिए भी और बेसिक लाइफ के लिए भी। क्लियर? सो फोकस मोर ऑन एक्सरसाइजेस। रूल्स को डेली रिवाइज मत कीजिए, वंस इन अ वीक सफिशिएंट है। उसके बाद सॉल्व मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस। सो थैंक यू एवरीवन।